हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा रिवर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने अच्छे से उत्तर भारत और हिमालय की प्रमुख नदियों को, नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया, रिवर सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हमने बेसिकली 3 नदी तंत्र डिस्कस करे थे। एक सिंधु नदी तंत्र, सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जिसमें हमने बहुत सारी रिवर को डिस्कस किया एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। मध्य भारत की प्रमुख नदियों में बात करें तो नर्मदा नदी आती है, तापी नदी आती है, लूनी नदी, माही नदी। इन मध्य भारत की नदियों को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट रिवर एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माही नदी से। माही नदी का ओरिजिन जो होता है फ्रेंड्स, वो मध्य प्रदेश से होता है। यह खांडू के पास राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इंटर करती है और यह रिवर गुजरात से फ्लो होती हुई गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। कहाँ पर? गल्फ ऑफ खंबात में। इस रिवर की एक बहुत ही खास बात है कि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है माही नदी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स लूनी नदी की। लूनी रिवर सिस्टम राजस्थान का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। यह रिवर अजमेर के साउथ वेस्ट में अरावली हिल से निकलती हैं और यह रिवर पुष्कर लेक से 2 स्ट्रीम, मतलब एक सरस्वती और साबरमती के रूप में बहती हैं, जो गोविंदगढ़ के पास में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तलवाड़ा तक यह रिवर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। उसके बाद यह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए कच्छ के रण में, मतलब जो दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं? वो है लूनी नदी। ठीक है, इसे लवणकरी नदी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापी नदी की। तो तापी रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा रेंज में लोकेटेड मुल्ताई से होता है। ये रिवर भी अरब सागर में एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं एंड नर्मदा रिवर के जैसे ही एक रिफ्ट वैली में बहती हैं, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ही कम है। वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में बहने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि 724 किलोमीटर लंबी है। यह रिवर अप्रॉक्सीमेट 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अपवाहित होती हैं। इसके ड्रेनेज एरिया का 79% पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, 15% पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में और शेष 6% पार्ट गुजरात में पड़ता है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि तापी नदी का सर्वाधिक ड्रेनेज एरिया कहाँ पर है, तो 79% महाराष्ट्र में है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। इंपॉर्टेंट रिवर है। ये रिवर छत्तीसगढ़ में स्थित मैकॉल माउंटेन के पास अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। साउथ में सतपुड़ा और नॉर्थ में विंध्याचल रेंज के बीच में रिफ्ट वैली में बहती हुई यह रिवर मार्बल के रॉक में ब्यूटीफुल गॉर्ज और जबलपुर के पास में धुआंधार वाटरफॉल बनाती हैं। नर्मदा नदी जो है ये अपने मुहाने पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इसका मेन रीज़न है कि ये एक रिफ्ट वैली में होते हुए फ्लो करती हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तक फ्लो होने के बाद अरब सागर में मिलती हैं और 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ना कि डेल्टा का। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एस्चुरी की बात करी है, तो एस्चुरी क्या होता है? एक प्रकार का भौगोलिक संरचना ही होती है जहाँ पर कोई नदी समुद्र या फिर खाड़ी या फिर बड़ी झील में जाकर मिलती हैं। इसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मुहाना भी कह सकते हैं एस्चुरी को। ये स्थान जो होता है ताजे पानी, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, मतलब खारे पानी के मिलने का क्षेत्र होता है। अरब सागर में गिरने वाली यह पेनिनसुलर रिवर की सबसे लंबी रिवर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसी रिवर पर बनाया गया है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सभी नदियां जो है बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें तो बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरी मिलती है इसके अंदर, वो है बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी। शक्कर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूधी नदी और तवा नदी, ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है। दाईं तरफ से बात करें, मतलब राइट साइड से, तो हिरन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलार नदी और हथनी नदी। तो फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी की हमने ट्रिब्यूटरी को डिस्कस किया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर हमने ये मध्य भारत की सभी इंपॉर्टेंट रिवर को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों की। देखिए यहाँ पर साउथ इंडियन रिवर की बात कर रहे हैं तो 4 प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 नदियाँ ही हमको कवर करना है और इनकी सहायक नदियाँ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में
त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है और इसके बाद ये नदी दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए राजमुंद्री के पास से गोदावरी नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अगर मेनली हम देखें तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। पहली जो इसकी ब्रांच है वो है गौतमी गोदावरी और दूसरी है वशिष्ठा गोदावरी। यहाँ से एग्जाम के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा गया था गौतमी गोदावरी से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो वशिष्ठ गोदावरी है ये आगे जाकर नरसापुरम आंध्र प्रदेश के पास जाकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, और इसकी जो दूसरी शाखा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी शाखा जो गौतमी गोदावरी है ये पुदुचेरी जो क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है यानम, वहां पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि पुडुचेरी जो है ये तो तमिलनाडु के वहां पर हमको देखने को मिलता है, बट ये आंध्र प्रदेश में कैसे स्थित है, इसका आप क्षेत्र बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर एक हम चीज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए 17वीं शताब्दी में फ्रांस ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था और उन्होंने अपनी यहाँ पर कॉलोनी विकसित कर रखी थी भारत में अलग अलग स्थान पर। ये थे पुदुचेरी तमिलनाडु के अंदर, माहे केरल के अंदर, कराईकल तमिलनाडु के अंदर और यानम आंध्र प्रदेश के अंदर। छोटे छोटे हिस्से हैं बट इन पर फ्रांसीसियों का शासन चलता था। 1947 में जब भारत को आजादी मिल गई उसके बाद 1954 में इन फ्रांसीसियों ने अपनी जो कॉलोनीज थी ये भारत सरकार को सौंप दी और वो चले गए। तो इन कॉलोनी को एकजुट करके आगे चलकर फ्रेंड्स पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया इन सभी को कलेक्ट कर। तो पुदुचेरी में अलग अलग 4 क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? माहे, पुदुचेरी, कराईकल और यानम। इसमें से जो यानम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत ही छोटा सा एरिया है, ये लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर लगभग 55,000 जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो गोदावरी नदी की जो गौतमी गोदावरी ब्रांच है वो इसी यानम में आकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलती हैं, जो कि पुदुचेरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गोदावरी नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कुल मिलाकर ये 1465 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा मतलब वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, सहायक नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट दोनों हमको क्लियर रखना है कि कौन से बाएं तट से आकर मिल रही है और कौन सी दाएं तट से आकर मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से, मतलब बाईं तरफ से। बाईं तरफ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है? प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, पेनगंगा, कादवा, ये ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी नदी की लेफ्ट साइड से। इनमें से प्राणहिता नदी वर्धा और वेनगंगा नदियों के संगम से मिलकर बनती है और यह नदी तेलंगाना राज्य के कलेश्वरम क्षेत्र में गोदावरी नदी से मिलती है। प्राणहिता नदी जो है ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा इंद्रावती नदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास गोदावरी नदी से मिलती है। सबरी नदी आंध्र प्रदेश के कुनावरम के पास गोदावरी नदी से मिलती है। पेनगंगा नदी तेलंगाना और आदिलाबाद जिले के पास गोदावरी नदी से मिलती है। कादवा नदी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। तो ये हमने गोदावरी नदी की लेफ्ट साइड की सभी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया। अब हम राइट साइड की बात करें तो मंजीरा नदी और मनियाड नदी। इसमें मंजीरा नदी गोदावरी नदी से तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पास मिलती है एंड मनियाड नदी जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर के पास में गोदावरी नदी से मिलती हैं। ये नदी मंजीरा नदी की सहायक नदी है। तो ये हमने गोदावरी नदी की राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया है। आगे देखिए, गोदावरी नदी के ड्रेनेज एरिया की बात करें। अभी हमने डिस्कस किया था गोदावरी नदी किन किन स्टेट से होकर बहती हैं। अगर हम ड्रेनेज एरिया की बात करें तो ड्रेनेज एरिया वो पार्ट होता है जहाँ पर हम ट्रिब्यूटरीज को भी कवर करके चलते हैं। तो दक्षिण भारत का गोदावरी नदी जो है ये सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया बनाती है, अप्रॉक्सीमेट 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर का। इंडिया के टोटल एरिया का यह है अप्रॉक्सीमेट 9.5%। ड्रेनेज एरिया जो है वो कहाँ कहाँ पर इसका फैला हुआ है, किन किन स्टेट में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। हमने बात करी थी कि जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, बट इसका ड्रेनेज एरिया जो है ना वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में भी फैला हुआ है। तो यहीं से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है। इस नदी के किनारे फ्रेंड्स प्रमुख शहरों की बात करें तो नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद बसे हुए हैं। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत की गोदावरी नदी को
अच्छे से डिस्कस किया है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम रिवर डिस्कस करते हैं जो कि है महानदी। 4 ही रिवर है, बट इन चारों रिवर से फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ पर इसका? छत्तीसगढ़ के ये धार्मिक जो पर्वतीय क्षेत्र है सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है महानदी का। यह नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी, रायपुर, महासमुंद और ओडिशा के संबलपुर, अंगुल, कटक इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं और आखिर में यह नदी ओडिशा के कटक जिले में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। यहाँ पर हमने डेल्टा की बात करी कि डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या है? तो डेल्टा का मतलब है उस एरिया से जहाँ पर कोई नदी समुद्र या फिर किसी बड़े जलाशय में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं मतलब ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। 2 डेल्टा क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एक सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है, एंड महानदी डेल्टा। तो ये आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा क्या होता है। अगर महानदी की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी टोटल लेंथ है लगभग 860 किलोमीटर। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,42,000 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य में इसका ड्रेनेज एरिया फैला हुआ है। महानदी जो है वो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी नदी। और ओडिशा राज्य की ये सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं, सहायक नदियां डिस्कस कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मांड नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, एंड ईब नदी। हसदेव, मांड और ईब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। शिवनाथ नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव एरिया में आकर ये महानदी से मिलती है। हसदेव नदी की बात करें तो महानदी से ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पास मिलती हैं। मांड नदी छत्तीसगढ़ में फ्लो होती हैं और चंद्रपुर के पास में महानदी से मिलती हैं। ईब नदी की बात करें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बॉर्डर पर मिलती हैं। तो ये हमने यहाँ पर 4 लेफ्ट साइड की इसकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया है महानदी की। अब अगर हम राइट साइड की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक है जोंक और दूसरा है तेल नदी। जोंक नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से महानदी से मिलती है, वहीं तेल नदी जो है वो ओडिशा के सुबर्णपुर के पास में महानदी से मिलती हैं। तो ये हमने राइट साइड के ट्रिब्यूटरी को डिस्कस किया महानदी की, जो कि हैं जोंक नदी एंड तेल नदी। महानदी देखिए फ्रेंड्स, इसे ओडिशा की जीवन रेखा मतलब लाइफलाइन ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है महानदी को। इसी नदी पर एशिया का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये? महानदी पर स्थित है। यहाँ पर फ्रेंड्स आखिरी में महानदी से रिलेटेड देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इनके किनारे अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें महानदी के, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर, ओडिशा का संबलपुर एंड ओडिशा का कटक जो है शहर वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? तो ये महानदी को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर आती है हमारी कृष्णा नदी। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। आगे जाते हुए भारत के ये 4 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये नदी बहती है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम एरिया में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये कृष्णा नदी मिल जाती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश तट पर। इस नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर है, जो कि साउथ इंडिया की गोदावरी नदी के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। इस रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है वो लगभग 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मेनली राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है कृष्णा नदी का ड्रेनेज एरिया। इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करें तो लेफ्ट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है? भीमा नदी, डिंडी नदी, मूसी नदी एंड मुन्नेरू नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि लेफ्ट साइड से आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी से मिलती है, जो कि कृष्णा नदी से लेफ्ट साइड से मिलने वाली एक रिवर है। डिंडी नदी की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य में फ्लो होती हैं और नागार्जुन सागर जलाशय के पास में कृष्णा नदी में मिलती हैं। मूसी नदी जो है ये तेलंगाना राज्य में फ्लो होती हैं और तेलंगाना में कृष्णा नदी से मिलती हैं। प्रसिद्ध हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे ही स्थित हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहीं मुन्नेरू नदी की बात करें तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हैं और यह नदी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विजयवाड़ा के पास में कृष्णा नदी में मिलती हैं। कौन सी? मुन्नेरू नदी। आगे देखिए, अब कृष्णा नदी की राइट साइड की सभी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करें तो यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा देखिए ट्रिब्यूटरीज हमको देखने को मिलती है राइट साइड से कृष्णा नदी में। सबसे इम्पॉर्टेंट दो है कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी। इसके अलावा फ्रेंड्स घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा नदी जो है ये राइट साइड से आकर इसमें मिलती हैं। किसमें? कृष्णा नदी में। कोयना नदी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी से मिलती हैं। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य के बहुत सारे हिस्सों में फैली हुई हैं और कृष्णा नदी में मिलती हैं। तुंगभद्रा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली कृष्णा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं। घाटप्रभा नदी और मालप्रभा नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं वो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी से मिलती हैं। फिर पंचगंगा नदी जो है वो महाराष्ट्र के पास में कोल्हापुर है, वहाँ पर कृष्णा नदी से मिलती हैं। एंड दूधगंगा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य की बॉर्डर पर कृष्णा नदी में मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम इस रिवर पर बात करें तो नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है जो कि एशिया का सबसे बड़ा डैम में से एक है। कृष्णा नदी के वाटर का यूज़ मुख्य रूप से इरिगेशन मतलब सिंचाई और ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखिए जो कृष्णा नदी है उसी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी इसका ओरिजिन कर्नाटक राज्य के वेस्टर्न घाट में गंगा मूल से हमको देखने को मिलता है। ये नदी दो छोटी नदियों तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। इसका संगम जो होता है वो शिमोगा जिले के पास में हमको देखने को मिलता है, जिसके बाद इसको तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मतलब ट्रिब्यूटरी है। ये 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए कृष्णा नदी से मिलती हैं। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। इस रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। ये खुद अपने आप में कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बट इसमें भी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। लेफ्ट साइड से बात करें तो वारदा नदी और हागरी नदी। वारदा नदी तुंगभद्रा नदी से कर्नाटक राज्य में मिलती है और यह नदी तुंगभद्रा नदी की लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। हागरी नदी जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिया में फ्लो करती है और आगे जाकर तुंगभद्रा नदी से मिल जाती है। अगर हम राइट साइड से इसके ट्रिब्यूटरी डिस्कस करें तो एक ही इंपॉर्टेंट है वेदवती रिवर, वेदवती नदी। वेदवती नदी कर्नाटक राज्य से बहते हुए तुंगभद्रा नदी में राइट साइड से आकर मिलती है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम बनाया गया है जो कि इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नदी साउथ इंडिया के प्राचीन शहर हम्पी के पास से होकर बहती है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। तो ये हमने कृष्णा नदी को भी अच्छे से डिस्कस किया। चलिए अब चौथी रिवर की तरफ चलते हैं जो कि है कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में ताल कावेरी नामक स्थान से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यह मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फ्लो होते हुए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इस रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसे पोन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछ लिया था कि इनमें से किस नदी को पोन्नी नदी के नाम से जाना जाता है, तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी का ड्रेनेज एरिया जो है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर है और यह मेनली कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। इस रिवर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ डिस्कस करें तो लेफ्ट साइड से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं शिमसा नदी, अर्कावती नदी और हेमवती नदी। ये तीनों नदी कर्नाटक राज्य में फ्लो होती है और आगे जाकर कावेरी नदी से मिलती है। ये सभी नदी कावेरी से लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। राइट साइड से बात करें तो कबिनी नदी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी नदी जो है ये राइट साइड से आकर मिलती है कावेरी नदी में। तो ये राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हो गई? इसमें कबिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कबिनी और भवानी से। कबिनी नदी जो है ये केरल में बहते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और वहाँ पर कावेरी नदी से मिलती है। भवानी नदी तमिलनाडु में बहते हुए कावेरी नदी से मिल जाती है। अमरावती नदी तमिलनाडु में मिलती है एंड लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी से मिलती है। इसके अलावा लोक पावनी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के मैसूर एरिया में कावेरी नदी से मिलती हैं। ये सभी कावेरी नदी से राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी नदी की बात करें तो साउथ इंडिया की इसे गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। यह रिवर तमिलनाडु और कर्नाटक की सबसे मेन नदी है, इसीलिए इसे इन स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए जीवन रेखा माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस किया। पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने उत्तर भारत की प्रमुख नदियों को डिस्कस किया था एंड पार्ट 2 में दक्षिण भारत की एंड मध्य भारत की नदियों को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स ये रिवर सिस्टम वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको करना ये है कि मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में रिवर से रिलेटेड टेस्ट दे रखा है आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए मैंने आपको,
जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में रिवर्स सिस्टम से क्वेश्चन सही होने की उतनी आपकी बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। आज के बस इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।